सीरिया में सिचुएशन सीरियस हो गई है। वहाँ बड़े बदलाव हो चुके हैं। बशर अल असद अब सत्ता में नहीं है और सीरिया एक नई दिशा की ओर बढ़ रहा है। लेकिन अब असद के जाने के बाद देश का शासन कौन संभाल रहा है और वहाँ की स्थिति अब कैसी है, इसी पर बात करेंगे वीडियो में। मेरा नाम है हरीफ और आप देख रहे हैं स्विच। पिछले कुछ दिनों में सीरिया में बड़ा बदलाव हुआ। बशर अल असद का परिवार जो पिछले 53 सालों से देश की सत्ता में था, उसका डाउनफॉल हो गया। 24 साल से सीरिया में राज कर रहे असद खुद अब रूस में शरण ले रहे हैं। आर्म्ड रिबेल्स के दबाव के चलते उन्हें देश छोड़ना पड़ा। इस बीच सीरिया के प्रधानमंत्री मोहम्मद गाजी जलाली ने दावा किया कि देश की स्थिति अब सुधर रही है। उन्होंने कहा कि अब ट्रांजिशनल पीरियड को तेज और स्मूथ बनाने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि रिपोर्ट्स के मुताबिक ज्यादातर गवर्नमेंट ऑफिशियल्स ने डर की वजह से अपने ऑफिसेज छोड़ दिए हैं। फिर भी जलाली ने रिबेल्स के साथ कोऑर्डिनेशन की बात कही और कहा कि वो रिबेल लीडर अहमद अल शराआ से मिलने के लिए तैयार हैं। खासकर राजधानी दमिश्क की हालत के बारे में बात करें तो असद के जाने के बाद दमिश्क में माहौल थोड़ा शांत था। लोग असद के जाने का जश्न मना रहे थे, लेकिन ज्यादातर शॉप्स और गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस बंद थे। पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी रुका हुआ था, लेकिन लोग धीरे धीरे अपनी नई जिंदगी की तरफ लौटने की कोशिश कर रहे हैं। इस बीच रिबेल्स नए दावे और वादे कर रहे हैं। रिबेल फाइटर्स लोगों को भरोसा दिला रहे हैं कि उन्हें आम लोगों से कोई दुश्मनी नहीं है, चाहे आप इस्लाम से जुड़े हों, क्रिश्चियन हों, शियाइट हों या ड्रूज, लेकिन सभी को अच्छे से बर्ताव करना होगा। रिबेल ग्रुप ने यह भी वादा किया है कि वो महिलाओं के पहनावे में किसी तरह की दखल नहीं देंगे। उनके जनरल कमांड ने बयान दिया कि ये सख्त मनाही है कि किसी भी महिला के कपड़ों या अपीयरेंस पर कोई रिक्वेस्ट इम्पोज की जाए। तो सवाल ये है कि सीरिया का भविष्य क्या है, कौन होगा वहाँ का अगला शासक। असद परिवार के आधी सदी के शासन का अचानक अंत सीरिया में एक नए युग की शुरुआत है। हालात बदलने के साथ हयात तहरीर अल शाम के नेता अबू मोहम्मद अल जुलानी का प्रभाव बढ़ता दिख रहा है। हालांकि विशेषज्ञ मानते हैं कि ये कहानी अभी पूरी नहीं हुई है। HTS ने सीरिया के उत्तरी इदलिब क्षेत्र में अपना नियंत्रण स्थापित कर लिया है और इसे सैल्वेशन गवर्नमेंट का नाम दिया गया है। इस्लामी एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप जो कभी अल कायदा से जुड़ा था, अब खुद को एक स्थिर और सक्षम शासन के रूप में पेश करने की कोशिश कर रहा है। जुलानी ने माइनॉरिटीज को भरोसा दिलाने और अपनी छवि सुधारने के प्रयास किए हैं। इसके साथ ही दूसरे विद्रोही गुट जैसे सदर्न ऑपरेशंस रूम और तुर्की समर्थित सीरियन नेशनल आर्मी ये भी सत्ता में हिस्सेदारी चाहते हैं। देश के पूर्वोत्तर हिस्से में कुर्दिश SDF का दबदबा है। इन गुटों के बीच तालमेल बड़ी चुनौती है। दोहा फोरम में विशेषज्ञों ने माना कि असद सरकार के पतन के बाद सत्ता संतुलन बनाना आसान नहीं होगा। रूस और ईरान जो असद के समर्थक थे, अब इंक्लूसिव पॉलिटिकल प्रोसेस की बात कर रहे हैं। पड़ोसी देश स्पेशली तुर्की और जॉर्डन को इस्लामी एक्सट्रीमिज्म के बढ़ने का डर है। तुर्की ने SDF को आतंकवादी घोषित किया है और सीरिया में अपनी दखल बढ़ा सकता है। बहरहाल इस पूरे घटनाक्रम को नई शुरुआत की उम्मीद के तौर पर देखा जा रहा है। लोगों के दिलों में डर और उम्मीद का मिला जुला माहौल है। बहुत से लोग जश्न मना रहे हैं, लेकिन आने वाले दिनों में क्या होगा ये एक बड़ा सवाल है। सीरिया के लोग अब एक नई शुरुआत की ओर देख रहे हैं। For more videos on the Syrian crisis, keep watching Switch.